आओ आओ वड़ा पाव खाओ, ऐसा वड़ा पाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। शीतल के ठेले के पास एक लंबी लाइन लगी होती है। सब लोग ये देख बड़े हैरान हो जाते हैं कि वो अकेली इतने लोगों को संभाल रही होती है। वहीं थोड़ी दूर पर दो लड़कियां वीडियो देखकर वड़ा पाव खाने आती हैं। उसमें से एक लड़की यूट्यूबर होती है जो इस उम्मीद में आती है कि शायद अब उसका चैनल चल जाए। जैसे तैसे भीड़ खत्म होते उनका नंबर आता है तो वो अकेली औरत की स्पीड देखकर दंग रह जाती है। मीनल और कीर्ति वड़ा पाव खा लेती हैं। मीनल का दिमाग इसी में चलता रहता है कि वो कैसे उस वड़ा पाव वाली का वीडियो बनाए। वो उस वक्त तो वहां से चली जाती है, पर अगले दिन एक छोटा सा कैमरा अपने कपड़ों पर लगाकर फिर से वड़ा पाव खाने जाती है। एक समय की बात है जब एक छोटे से शहर में शीतल नाम की औरत अपने पति महेश और बेटी पिंकी के साथ रहती थी। महेश एक छोटी सी नौकरी करता था पर पूरा परिवार उसमें हंसी खुशी रह रहा था। एक दिन पिंकी स्कूल से चिल्लाते हुए आती है, मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? हाँ पिंकी मैं यही हूँ। क्या हुआ, बड़ी खुश दिख रही हो? मम्मी कल हमारे स्कूल में पार्टी है तो सबको कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर जाना है। ओह अच्छा तो ऐसी बात है, तो आप क्या बनाओगे मेरे लिए? देखती हूँ रसोई में क्या है। मम्मी आप पिज्जा बना दो ना, या कोई अच्छी सी मिठाई। नहीं बेटी ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, मैं कुछ और देखती हूँ। शीतल रसोई में जाती है तो उसे थोड़े से उबले आलू दिखते हैं। शीतल के दिमाग में तभी कुछ आइडिया आता है। वो अगले दिन पिंकी के स्कूल के लिए वड़ा पाव बनाकर देती है। शीतल अच्छे बड़ा पाव डब्बे में पिंकी के स्कूल में जब पार्टी होती है तो सबको पिंकी के वड़ा पाव बड़े ही पसंद आते हैं। स्कूल की टीचर्स भी वड़ा पाव खाकर हैरान रह जाती हैं। वाह इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच कहा तुमने, मैंने भी आज तक इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव नहीं खाया। सब लोग पिंकी के लाए वड़ा पाव की खूब तारीफ करते हैं। पिंकी बड़ी खुश होकर घर आती है और अपनी माँ को बताती है। पिंकी की माँ भी तारीफ सुनकर बड़ी खुश होती है। पर उसी शाम सारी खुशी गम में बदल जाती है जब महेश मुंह लटकाए घर आता है। शीतल महेश से पूछती है कि क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ बताओ तो, कुछ तो बात है। मुझे आज नौकरी से निकाल दिया, मेरे साथ कुछ और लोगों को भी। कंपनी नुकसान में चल रही है, इसीलिए वो अब ज्यादा लोग नहीं रख सकते। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? कोई नहीं, मैं कल से दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। महेश अगले दिन से नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है पर उसे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती। महेश बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है। घर पर धीरे धीरे सब जमा किए पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर राशन भी। शीतल और महेश का हंसता खेलता परिवार एकदम दुख से भर जाता है। एक रात तो उनके पास पेट भर खाने को भी नहीं होता। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कल पिंकी के स्कूल में भी बुलाए हैं, पूरा महीना निकल गया, फीस नहीं भर पाए। अब तो पिंकी का स्कूल से नाम कटवाना ही पड़ेगा। देखो जाकर कल कुछ बात करके, अगर मैडम मान जाए तो। अगले दिन शीतल पिंकी के स्कूल जाती है। अरे आप तो पिंकी की मम्मी हो ना? उस दिन आपके हाथ का वड़ा पाव खाकर मजा ही आ गया। सच में ऐसा वड़ा पाव आज तक हमने नहीं खाया था। जी शुक्रिया। वैसे आज स्कूल कैसे आना हुआ? शीतल फिर टीचर को सारी बात बताती है कि कैसे उनके घर के हालातों की वजह से उनको पिंकी को स्कूल से निकलवाना पड़ रहा है। टीचर को ये सुनकर बड़ा दुख होता है, पर वो अचानक बोलती है, अरे आप खुद इतनी टैलेंटेड हो तो काम ढूंढने की क्या जरूरत है? आप क्यों ना वड़ा पाव बेचना शुरू कर दो। सच में आपकी बहुत अच्छी कमाई होगी। आप पिंकी की पढ़ाई का ऐसे नुकसान मत करवाओ और घर जाकर इस बारे में सोचो। शीतल वापस घर आ जाती है और इस बारे में सोचती है। फिर वो ये बात महेश को बताती है। महेश को थोड़ा अजीब लगता है कि वो सड़क पर वड़ा पाव कैसे बेच सकते हैं, पर जो घर के हालात होते हैं उनकी वजह से उनको ये फैसला लेना ही पड़ता है। अब वो दोनों जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम करके वड़ा पाव बेचना शुरू करते हैं। शीतल का पहला दिन होता है। शीतल ठेले पर वड़ा पाव बना रही होती है और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही होती है। खुशबू सुनकर ही इतने लोग ठेले तक खींचे चले आते हैं। जब लोग शीतल के वड़ा पाव खाते हैं तो बस फिर तो खाते ही रह जाते हैं। वाह वाह वाह, मजा आ गया। बहन जी आपका वड़ा पाव कमाल का है। सच में सुबह से भूखा था और अब जो आपका वड़ा पाव खाया तो पेट भर गया और स्वाद तो बस पूछो मत। जी भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठेले के आसपास इतनी भीड़ लग जाती है कि शीतल से संभाले नहीं संभलती। पहले ही दिन उसके सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं। शीला बड़ी खुश होती है और अगले दिन से रोज अपना वड़ा पाव का ठेला लगाना शुरू कर देती है। एक दिन वहाँ एक यूट्यूबर आता है। वो शीतल के वड़ा पाव का वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है और बस उसके बाद तो शीतल के वड़ा पाव दूर दूर तक मशहूर हो जाते हैं। शीतल के वड़ा पाव के चक्कर में आसपास की सारी दुकानें ठप पड़ जाती हैं। कोई एक आदमी भी उन पर दिखाई नहीं देता। इस औरत के चक्कर में मेरी अच्छी खासी चल रही दुकान बंद पड़ गई है। इसका मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका ठेला रहा तो मैं तो सड़क पर ही आ जाऊंगा। वो दुकानदार कुछ गुंडों को बुलाता है और उनको पैसे देकर शीतल को मारने को बोलता है। बस वो लड़के ऐसा ही करते हैं। जब शीतल देर रात घर के लिए निकलती है तो वो उसे घेर लेते हैं और उसके पेट में चाकू मारने लगते हैं। नहीं मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? तेरे वड़ा पाव के ठेले से दुश्मनी है किसी की? और तेरी वजह से सबका धंधा चौपट हो रहा है। बड़ा शौक है ना तुझे वायरल होने का? अब देख कल से सब तुझे भूख की थी कोई वड़ा पाव वाली। गुंडे शीतल की एक नहीं सुनते और उसे झाड़ियों में फेंक कर भाग जाते हैं। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। शीतल झाड़ियों में पड़ी तड़पती रहती है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। बेचारी वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। मरने के बाद शीतल चुड़ैल बन जाती है। मेरे वायरल होने की वजह से लोगों को इतनी चिढ़ हो गई कि मुझे मरवा ही डाला। अब ये सोच रहे कि ऐसा करने से इनकी मुश्किल खत्म हो गई। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। चुड़ैल अपना भेष बदल लेती है और शीतल बनकर घर पहुँच जाती है। हमेशा की तरह अगले दिन वो वड़ा पाव का ठेला लगाती है और ये देख दुकानदार अपनी आंखें मलने लगता है। उन गुंडों ने तो बोला था कि उन्होंने इस वड़ा पाव वाली को ठिकाने लगा दिया है, तो फिर ये सही सलामत वापस कैसे आ गई?
आओ आओ वड़ा पाव खाओ। ऐसा वड़ा पाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। शीतल के ठेले के पास एक लंबी लाइन लगी होती है। सब लोग ये देख बड़े हैरान हो जाते हैं कि वो अकेली इतने लोगों को संभाल रही होती है। वहीं थोड़ी दूर पर दो लड़कियां वीडियो देखकर वड़ा पाव खाने आती हैं। उसमें से एक लड़की यूट्यूबर होती है जो इस उम्मीद में आती है कि शायद अब उसका चैनल चल जाए। जैसे तैसे भीड़ खत्म होते उनका नंबर आता है तो वो अकेली औरत की स्पीड देखकर दंग रह जाती है। मीनल और कीर्ति वड़ा पाव खा लेती हैं। मीनल का दिमाग इसी में चलता रहता है कि वो कैसे उस वड़ा पाव वाली का वीडियो बनाए। वो उस वक्त तो वहां से चली जाती है, पर अगले दिन एक छोटा सा कैमरा अपने कपड़ों पर लगाकर फिर से वड़ा पाव खाने जाती है। इस बात से वड़ा पाव वाली एकदम बेखबर होती है और वो अपनी मशीन वाली स्पीड में वड़ा पाव बना रही होती है। अरे आप इतने फास्ट वड़ा पाव कैसे बना लेते हो? आम इंसान के तो बस की बात ही नहीं है ये सब कर पाना। आम इंसान में रही भी नहीं अब। ओह अच्छा, मतलब आप वायरल हो गए इसलिए ऐसा बोल रहे हो? जो तुम समझो। ये लो तुम्हारा वड़ा पाव और दूसरों को आगे आने दो। मीनल वहां से चली जाती है, पर वो बड़ी खुश होती है कि उसने वड़ा पाव वाली का वीडियो बना लिया है। अब वो घर जाकर वीडियो को बिना देखे अपलोड कर देती है और सो जाती है। अब अगली सुबह जब वो वीडियो के व्यूज देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक रात में उस वीडियो पर 4 मिलियन व्यूज हो चुके होते हैं। 4 मिलियन व्यूज! बाप रे बाप, ऐसी तो कोई खास भी नहीं थी वीडियो। मीनल का तभी फोन बज जाता है। मीनल फोन उठाती है। हेलो कीर्ति, कैसी हो? तुमने देखा मेरे वीडियो पर 4 मिलियन व्यूज हो गए। हाँ, पर ये वड़ा पाव बेचने वाली चुड़ैल की वीडियो तुमने बनाई कहाँ से? हैं? वड़ा पाव बेचने वाली चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? अरे जो वीडियो तुमने डाली वो चुड़ैल। एक मिनट, वीडियो तो मैंने देखी नहीं, बस डाल दी और सो गई थी। हे भगवान, चलो अभी फोन रखो और पहले वीडियो देखो। मीनल जब वीडियो देखती है तो उसमें एक चुड़ैल वड़ा पाव बना रही होती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। अब मैं समझी कि आखिर ये इतनी जल्दी वड़ा पाव कैसे बना लेती है। ये कोई आम औरत नहीं बल्कि वड़ा पाव बेचने वाली चुड़ैल है। उस वीडियो को देखकर सबको उस वड़ा पाव वाली चुड़ैल का सच पता चल जाता है। उसके बाद तो वो और ज्यादा वायरल हो जाती है। हर जगह वड़ा पाव बेचने वाली वायरल चुड़ैल के चर्चे हो रहे होते हैं। लोग उसके ठेले के पास जाते हैं और उसको देखते हैं। फिर वहाँ एक न्यूज चैनल वाला आ जाता है और कुछ पुलिस वाले भी। हाँ, ये क्या चक्कर है? तुम कौन हो? सच सच बताओ। मैं तो शीतल हूँ, क्या हुआ? ये देखो अपनी वीडियो, तुम सबको पागल नहीं बना सकती। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम कोई शीतल नहीं बल्कि एक चुड़ैल हो। चुड़ैल! ये सुनकर वो थोड़ा सकपका जाती है। उसका सच सबके सामने आ ही चुका होता है, इसलिए वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये देख वहाँ खड़े लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। मैं ही शीतल और मैं ही चुड़ैल हूँ। मेरी तकलीफ में तो कोई आगे नहीं आया, पर जब मेरी वीडियो वायरल हो गई और मैं अच्छा कमाने लगी तो मेरे सब दुश्मन बन गए। किसी ने चिढ़कर मेरे पीछे गुंडे लगा दिए और मुझे मरवा दिया। मेरी छोटी सी बच्ची थी जिसे मुझे पालना था। मैंने मरकर भी अपना फर्ज निभाया ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिसने भी ऐसा किया उसका भगवान कभी भला नहीं करेगा। पर मेरा तो तुमने बुरा कर दिया ना। आखिर ना तुम वीडियो बनाती और ना किसी को मेरा सच पता चलता कि मैं एक चुड़ैल हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे वड़ा पाव खाने आते हैं वैसे ही आगे भी आएंगे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बेटी और तुम्हारे परिवार की पूरी मदद करेंगे। हाँ। क्या सच में? हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बल्कि अब तुम्हारे ठेले पर और ज्यादा लोग आएंगे। अब मैं तुम्हारा एक और वीडियो डालूंगी और तुम वड़ा पाव बेचने वाली चुड़ैल के नाम से वायरल हो जाओगी। तुम्हें अपने असली रूप को भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीनल ऐसा ही करती है और फिर अगले दिन से और ज्यादा भीड़ चुड़ैल के ठेले पर वड़ा पाव खाने आने लगती है। जब इस बात का महेश को पता चलता है तो उसे बड़ा दुख होता है कि उसकी बीवी मर चुकी है, पर उनके लिए चुड़ैल बनकर भी वड़ा पाव बेच रही है। पिंकी को ये सच पता न चले इसलिए वो उसे हॉस्टल में डाल देता है। वो दुकानदार जिसने शीतल को मरवाया होता है वो गुस्से में अपनी ही दुकान बंद करके वहाँ से हमेशा के लिए चला